के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है अब वो हिंदी में होगी और शायद आप लोगों के लिए बेस्ट है या नहीं है। इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में क्यों की जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आईएफएस एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। आईएफएस एकेडमी आप लोगों के लिए एक दिवाली ऑफर लेकर के आए, बहुत ही बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर है इसका नाम, और 7 दिन आप एनटीए यूजीसी नेट कोर्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हो। तो इससे बेहतरीन मुझे लगता है आज तक इंडिया में किसी ने इतना बेहतरीन ऑप्शन दिया नहीं है। आप जो आईएफएस एकेडमी है उस पर एनटीए यूजीसी नेट के जितने भी कोर्स हैं, जितने भी क्लासेस है वो फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और मेरे हिसाब से देखो, जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले आप फ्री में सब्सक्रिप्शन लेकर के देखो, एक भी रुपए चार्जेस नहीं है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बेहतरीन लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी पढ़ाते हैं और बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस में जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, जिससे आपकी रैंक अच्छी होगी। तो आपको देरी ना करते हुए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और वहां से जा करके आप आज ही सब्सक्रिप्शन फ्री में लें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी शेयर कर सकते हो इस ऑफर को शेयर करो, ताकि जो लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पता चल सके कि आईएफएस एकेडमी का ये दिवाली बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफर आप लोगों के लिए आया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, एक बार जाकर के जरूर देखें। देखो, एमबीबीएस की पढ़ाई अभी यूपी में भी स्टार्ट हो गया, भोपाल में भी स्टार्ट हो गया है, कई सारी जगहों पे हिंदी में अब कल्चर आ गया कि एमबीबीएस की जो पढ़ाई है हिंदी में होगी। देखो, हिंदी में पढ़ाना इज़ नॉट अ इशू। मैं इस बात से पूरा अग्री हूँ कि हाँ, हिंदी में पढ़ाया जाए, हिंदी में सब कुछ चीज़ें हो जाए, क्योंकि मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, अपनी जो इंग्लिश है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक उस पर काम नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके लिए बेस्ट नहीं होंगी। तो हिंदी में लिखिए। बहुत सारे लोगों ने कल्चर स्टार्ट किया कि हिंदी में दवा लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे एक फ़ायदा क्या होगा, जो लोग नहीं उतने पढ़े लिखे हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी अपनी जो हमारी मातृभाषा है उसको लेकर के जागरूकता फैलेगी और शायद चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन एक बहुत नेगेटिव पॉइंट भी इसका है, अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवा रहे हो तो दवाओं के नाम भी हिंदी में डलवा दो यार, शुद्ध हिंदी में डलवाओ। सब दवा पे नहीं होता हिंदी में नाम, मैंने कुछ मेडिसिन पे होता है हिंदी में नाम, वो भी बहुत छोटे से लिखा होता है। तो आप उसको प्रायोरिटी पे दो, जो हिंदी छोटे में लिखा होता है मेडिसिन पे वो बड़े में लिखा रहे, ताकि हर बंदा पढ़ सके, हर बंदा जान सके। और जो उसका फॉर्मुलेशन है वो भी हिंदी में लिखा रहे, ताकि सबको पता चल सके, उसके प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ हिंदी में लिखा रहे। दवाओं में भी हिंदी में लिखवा दो यार, ताकि बेहतर डॉक्टर और मरीज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बरकरार रहेगा। मेडिकल लाइन में तो ठीक है, चलो इंडिया में रहना है। इंडिया से बाहर अगर आपको डॉक्टरी पढ़ने जाना है या डॉक्टरी पढ़ करके जॉब करने जाना है तो वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ चीज़ें हिंदी में चलती नहीं है। अब मेडिकल साइंस तक तो मेरे को लगता है चीज़ें बेटर हैं, चलो ठीक है, अच्छे से हो जाएंगी चीज़ें, जिस तरह से हो रहे हैं स्मूथ वे में हो जाएंगी। लेकिन अगर यही इंजीनियरिंग की बात किया है, इंजीनियरिंग में भी स्टार्ट हुआ था कि अपनी जो रूरल लैंग्वेज है उसमें इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, जो आपकी मदर टंग है, जिस स्टेट में आप हो, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की भाषा में पढ़ाई जाएगी। इस बात से भी मैं अग्री था। प्रॉब्लम कहाँ मैं डिसअग्री था, और आप लोग भी डिसअग्री होंगे। सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका से एजेंसियां आती हैं उनको तो लिखवाओ हिंदी में, ईमेल लिखवाओ ना, हिंदी में इंटरव्यू करवाओ ना। क्यों उन कंपनियों को आप बढ़ावा दे रहे हो कि इंग्लिश करो? अगर बाहर की कंट्री में चले जाओ तो अपनी लैंग्वेज में ही सब कुछ लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज को ही हम फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री में आए उसको हिंदी में ईमेल लिखवाओ, हिंदी में व्हाट्सअप करवाओ, हिंदी में इंटरव्यू करवाओ। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पे है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में और जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो वहाँ अंग्रेजी में इंटरव्यूअर खुद पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर आप हिंदी में बोल दे रहे हैं तो कहता है तो किसी काम लायक नहीं है, ये तो बेकार है। पॉलिटेक्निक वालों के साथ सबसे ज़्यादा इशूज है, कुछ बीटेक स्टूडेंट के साथ भी 40% बीटेक वालों के भी साथ ये इशू है। इवन दो आईआईटीएन में बहुत सारे ऐसे मैंने आईआईटीएंस को देखे हैं कि लड़खड़ा लड़खड़ा के अंग्रेजी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो करंट प्रॉब्लम है उसको डेप्थ से, जड़ से जाइए ना। अब कंपनियों में भी अनाउंसमेंट करिए, रूल रेगुलेशन बनाइए कंपनीज में, जो प्रोफेशनल कंपनीज आपके बैंकिंग सेक्टर है जहां पे है, हर जगह बता दीजिए कि हिंदी मैंडेटरी है। प्रायोरिटी को आप हिंदी पे दीजिए, सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश कर दीजिए। देखिए ना, सब कुछ सुधर जाएगा। इस देश में इतने बड़े बड़े टैलेंट है ना, इतने होनहार बच्चे हैं कि अंग्रेजी की वजह से मात खा जाते हैं, वो कंपनियों में जा नहीं पाते हैं। कंपनियां कहती हैं बेवकूफ़ है, इनको तो इंग्लिश ही नहीं आती है। गूगल जैसी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां,
अगर अंग्रेजी नहीं आता है तो आप कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, आपको जॉब नहीं दे सकते वो लोग, क्योंकि उनके प्रोफेशनल्स डील होती है, उनको मेल लिखना होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और चीज़ें आपको लगेगा कि मैंने क्या गलत कर दिया। तो बस मैं यही बताना चाहता था आप लोगों को, और इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को जानिए। और मेरे हिसाब से देखो, ये चीज़ अगर नहीं जानोगे तो ऑब्वियसली समझ लो ये हिंदी वाली पढ़ाई, शायद गवर्नमेंट को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पढ़ाई करा देने से नहीं, जब जॉब की बात आती है तो वहाँ पे भी चीज़ें हिंदी में करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करवाओगे तब तक चीज़ें कैसे काम करेंगे, चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। चीज़ों को मतलब वही है, एक अगर कोई आप चेंजेस कर रहे हो, बदलाव ला रहे हो, इस तरह से कहा जाए, एक बदलाव ला रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको सोचने की ज़रूरत तो है ही है कि बदलाव के बाद इम्पैक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। अरे भाई, मैं पॉलिटेक्निक देखता था, पहले हिंदी में पढ़ाई होती थी, सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता था, बंदे आते हैं हिंदी में पढ़ करके आते हैं, लुढ़क जाते हैं इंटरव्यू में, दे ही नहीं पाते। एक कंपनी IT के फर्म का कोई अभी मैनेजर लेवल का बंदा आ जाए, ले अंग्रेजी में इंटरव्यू, देखो गारंटी के साथ पॉलिटेक्निक बीटेक वाले ध्वस्त हो जाएंगे, आधे लोग तो वहीं पे। तो बस यही प्रॉब्लम है मेन। तो चाहे वो BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम सबके साथ है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सबके साथ नहीं है। तो मेरे हिसाब से चीज़ों को समझिए, जानिए, लेकिन अपनी इंग्लिश पे भी काम करते रहिए, बहकावे में मत आइएगा भाई। बस यही कहना था मेरा लास्ट में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और टेलीग्राम पे हो तो करिए, चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।